आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 10th की बुक से कवर करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पिछले क्लास के जो बुक्स हैं उनसे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं इस पैराग्राफ में। सेकंड यहाँ चलते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को आप जब एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसको आप यहाँ पे वॉच ग्लास में देख सकते हो। और ये बेसिकली ये फिगर दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसी चीज़ को यहाँ पे सेंटेंस के रूप में बोल रहा है कि मैग्नीशियम रबड़ को जब भी हम बर्न करेंगे तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के रूप में वहाँ पे जलेगा और जो है वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फिर इस वाइट पाउडर को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिखा रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आखिर कैसे जानेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वो या कौन सा रिएक्शन जो है आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर है। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए यहाँ कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी भी रिएक्शन में हो रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बोल रहा है, तो जो केमिकल इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको बैलेंसिंग के लिए बता रहा है। तो बैलेंसिंग सारे बच्चे जानते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप लिखते हो तो इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये बैलेंस नहीं है, आप देख सकते हैं O2 यहाँ पे बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका डिफरेंट सारा स्टेप्स बताया हुआ है। ऐसे तो बैलेंसिंग आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है देख सकते हैं कि कैसे कोफिशिएंट का यूज़ करके आप जो है सो इक्वेशन को बैलेंस करते हो, सो दैट कि उनका जो मास है वो अलग ना हो, मतलब कि मास जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम रहे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका जो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of element present in chemical reactants। ठीक है, तो दोनों साइड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कोफिशिएंट का यूज़ करते हो बैलेंसिंग के लिए बेसिकली, और ये चार्ट उसी के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी वो चार्ट उसी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कोफिशिएंट का यूज़ किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये जो मेथड जिसे इसमें बताया है तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। इतना तो इसमें कुछ खास पूछता नहीं है, बहुत अधिक पूछ सकता है। तो ये पूछ सकता है कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है, कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर उतना ही होना चाहिए सारी चीज़ें और प्रोडक्ट के साइड पे। ठीक है, तो इससे तो इधर से तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो कि पेज नंबर 6 है। तो इस पेज में यहाँ देख सकते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उससे पहले यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यह तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है या फिर बॉन्ड्स बनते हैं न्यू सब्सटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिलेक्ट लाइन बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स जो है वो 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि दोनों कंबाइन होकर के सिलेक्ट लाइन बना दे रहे हैं और हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी आपका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन उसी चीज़ का देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सॉरी हीट इवॉल्व करते हैं। तो वैसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस भी लिखा है कि केमिकल ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइट एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सोथर्मिक के अंदर आएंगी, जिसमें कि हीट, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगा, सॉरी हीट इवॉल्व होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सोथर्मी का कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ही आएगा। इसी तरह से आपका रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है, तो ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो खैर ब्रीदिंग आएगा ही नहीं। ठीक है, ये केमिस्ट्री है इसीलिए वो बायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा।
तो रिस्पिरेशन में भी जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज जो है O2 के साथ कंबाइन होकर के CO2 बनाया, H2O बनाया और एनर्जी दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो है आपके एक्सोथर्मिक आएंगी, प्लस डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आपके एक्सोथर्मिक में आ गई, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रिस्पिरेशन और ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, प्लस ये वाला भी आपका जो है वो एक्सोथर्मिक में आ गया, ये भी आपका एक्सोथर्मिक में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक रिएक्टेंट जो है वो 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हो कि फेरस सल्फेट जो कि आपका ग्रीन कलर में है, ठीक है, एक्चुअली इसका क्रिस्टल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉलिड लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जब भी हीट दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। SO2 में टूट जाएगा और SO3 में टूट जाएगा। तो ये दोनों जो है वो गैसेस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज भी हो रहा है क्योंकि ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का, ठीक है। और ये एक रिएक्टेंट से मोर देन 2 प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कलर चेंज से तो आपको समझ में आया कि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर है, और चूँकि ये ब्रेकडाउन हो रहा है अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आएगा। जो एक और चीज़ यहाँ और याद करने की है कि ये क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यूज कर रहा है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर भी आएगा। और इस तरह के रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी का आप यूज़ करते हो, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के रूप में आप यूज़ करते हो, जिसका यहाँ आप देख सकते हो कि FeSO4 7H2O, ठीक है। तो ये इसमें आप 7H2O ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है। तो ये वाटर लूज़ कर देता है जब आप हीट करते हो तो, ठीक है, और उसके बाद फिर कलर चेंजेस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेकडाउन होगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको आप क्विक लाइम या लाइम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, और इसका जो है यूज़ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में भी होता है, ठीक है। और इसको भी हम लोग हीट जो है दे रहे हैं, तो यहाँ भी आपका थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। यहाँ एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, इसको भी हम लोग जो है हीट दे रहे हैं और ये फिर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर ही है। इसके और भी टाइप्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, ये जो है वो किस तरह से ग्रे कलर में हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको आप लाइट दे रहे हो, सनलाइट में रखे हो ना, तो लाइट दे रहे हो, तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रहा ही है, ठीक है। तो कभी कभी कलर से रिलेटेड भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। वो भी इसी तरह से जो है कलर चेंज करता है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही पड़ रहा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही है। और इसका यूज़ आप ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर करते हो। यहाँ जो मैंने बताया था आपको इंडोथर्मिक, उसके बारे में दिया हुआ है इंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन जो है रिएक्शन, ये एनर्जी जो है इसको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, चाहे वो आप हीट के फॉर्म में दीजिए या लाइट के फॉर्म में दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दीजिए। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, आयरन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस कर रहा है किसको, कॉपर को, किससे, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। फिर से सुनिए, आयरन जो है ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और ये आयरन सल्फेट बनाएगा, ठीक है, प्लस कॉपर बनाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से है जिंक, ठीक है। जिंक भी डिस्प्लेस करेगा कॉपर को और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी तरह से आपका लेड भी है, ठीक है, कि लेड भी डिस्प्लेस करेगा कॉपर को कॉपर सल्फेट कॉपर क्लोराइड से, और ये लेड क्लोराइड बना लेगा प्लस यू बना लेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि कॉपर जो है ये बार बार आपको यहाँ अलग अलग क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिंक और जो लेड है ये मोर रिएक्टिव हैं किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में, इसीलिए दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये तीनों
ठीक है, कि कहाँ कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू से आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जो है वो बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया, तो ये बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेरियम सल्फेट का आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो ये चूँकि इनसॉल्युबल है तो ये नीचे जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना होगा, द वाइज प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 - एंड Ba2+. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स in the solution, ठीक है। such reactions in which where an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction, ठीक है। तो जहाँ पे exchange of ion आपको दिखेगा तो वो आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिसका आप एग्जाम्पल पीछे पेज में देख सकते हैं, ठीक है, पीछे पेज नंबर 11 में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए रिडक्शन के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना होगा थोड़ा, तब समझ में आएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को या तो गेन करता है या हाइड्रोजन को लूज़ करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको बोलेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका जस्ट रिवर्स जो है वो रिड्यूस्ड वाले में बोलेंगे कि इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ठीक है, कि अगर वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है या फिर हाइड्रोजन को गेन कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि Cu जो है वो क्या कर रहा है, O को हटा दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Cu+H2O फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CuO जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन के अंदर है, ये ऑक्सीडेशन के अंदर। इन दोनों को जब भी हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ये रिडक्शन हो रहा है, या यहाँ वाला जो रिडक्शन हो रहा था उसको यहाँ समझाया है, ठीक है। और ये जो ऊपर में नहीं है, लेकिन इसी के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी में आपका दोनों है, ठीक है। एक तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, H2 का, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जाके अटैच हो रहा है, और CuO का रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, या लूज़ हो रहा है, इसलिए, ठीक है। इसका और आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कोरोजन क्या है। तो जब भी आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस में आप जो ब्राउनिश कवर देखने लगते हैं कि ब्राउनिश पाउडर जैसा आता है, कोटिंग हो जाता है, ठीक है, बारिश वगैरह में छोड़ देने से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, या इसको कोरोजन भी बोलते हैं। और ये क्यों होता है, मॉइस्चर की वजह से होता है या एसिड की वजह से होता है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ आयरन लाइक सब्सटेंसेस पे नहीं होता, या आयरन जैसे सब्सटेंसेस पे ही नहीं होता है, ये आपको सिल्वर पे भी होता है कि सिल्वर भी कोरोट कर जाता है और इस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, इसको आप याद रखिएगा। इसी तरह से कॉपर पे आपके ग्रीन कोटिंग हो जाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कुछ कोरोजन के, ठीक है। अब कोरोजन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो, तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है ग्रीसिंग करते हो या पेंटिंग करते हो या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हो या फिर एनोडाइजिंग वगैरह होता है, या आप ऑयलिंग द सरफेस करते हो, ठीक है। तो ये सारे जो है वो कोरोजन से बचने के लिए हैं, ठीक है। कोरोजन से अपने जो आयरन लाइक आर्टिकल्स हैं या आयरन के आर्टिकल्स हैं उनको बचाने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी आपका क्या होता है कि जब फैट्स या ऑयल जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो अब रेंसिड हो गए और उनके स्मेल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं और टेस्ट भी उनके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसको बचने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हो, और या फिर इसको क्या करते हो कि आप जो है इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हो ताकि इसका जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। और ऐसा आप देखे होंगे कि जब भी आप चिप्स वगैरह खाते हैं और कभी पैकेट उसका खुला छोड़ दिया और उसमें कुछ आधे चिप्स वगैरह हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके टेस्ट और स्मेल बदल जाते हैं, तो वो रेंसिडिटी की वजह से ही होता है, ओके।
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से, ठीक है, इस बीपीएससी 3.0 में। पहला तो आपका इसके कलर से था रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और एक आपका एक्सोथर्मिक से था, जो कि हम लोगों ने पेज नंबर 7 में देखा है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।